हेलो जी, स्वागत है आप सभी का। बिजनेस फाइनेंस एमजेसी पेपर 5 जो हमारा है दोस्तों, सेमेस्टर 4 का हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का सीरीज। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए देखेंगे। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद राजा बेटा हम लोग इंग्लिश में देखेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, आराम से समझते हुए चलेंगे। सारा क्वेश्चन को हम लोग पूरा देखेंगे। क्वेश्चन बैंक का आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, डिफाइन बिजनेस फाइनेंस, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप। यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है आपके इंटरनल एग्जाम में। आपके एग्जाम जो सेंटर पड़ता है, आपका एग्जाम जो 70 मार्क्स का एग्जाम होता है, वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। पक्की बात है। चलिए, व्यवसाय वित्त को परिभाषित कीजिए, इसके स्वरूप और परिधि को समझाइए। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यवसाय वित्त। व्यवसाय वित्त जो होता है, उससे आश्रय है कि व्यवसाय संगठन के सुचारू संचालन हेतु धन की प्राप्ति, प्रबंधन और उपयोग से है। किससे किससे? एक बार फिर से, किससे किससे? धन की प्राप्ति, प्रबंधन और उपयोग से है। यह व्यवसाय की अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराता है। सारे बच्चे तो व्यवसाय वित्त क्या होता है? जो हमें व्यवसाय के संगठन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, धन की प्राप्ति करना, प्रबंधन करना, यही क्या होता है भैया? व्यवसायिक वित्त होता है। यह व्यवसाय की अल्पकालीन मतलब लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए, है ना। सॉरी, अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए, साल भर से कम समय के लिए, है ना। दीर्घकालिक मतलब साल भर से ज्यादा का समय में, 5 साल 6 साल, लंबे समय के लिए की जो आवश्यकता होती है पूंजी की, वो हमें क्या करता है? उपलब्ध कराता है। वो हमें क्या कराता है? उपलब्ध कराता है। सारे बच्चे समझे क्या? सर, इसका स्वरूप क्या होता है? तो ये निरंतर प्रक्रिया है। हमेशा, हर समय, स्थापना से लेकर विस्तार तक हर चरण में धन की आवश्यकता होती है। धन की आवश्यकता होती है। धन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो पहला तो भैया अपना यही स्वरूप है, निरंतर प्रक्रिया। समझ रहे हैं? आप लोग लाइक कर दीजिएगा सारे बच्चे। निर्णय लेने की क्रिया, दूसरा क्या है? निर्णय लेने की क्रिया का मतलब क्या होता है? कि जो निवेश कर रहा है, जो वित्त पोषण कर रहे हैं, ये लाभांश है। जैसे निर्णय सावधानी पूर्वक हमें लिए जाते हैं इसमें, चाहे निवेश करना हो, इन्वेस्ट करना हो, चाहे वित्त पोषण करना हो, कहीं से पैसा लाना हो, ये लाभांश देना हो किसी को, प्रॉफिट, उसके लिए क्या होता है? यहाँ पर निर्णय लेने की जो क्रिया होती है, बहुत सावधानी होती है। तीसरा है अपना व्यवसाय वित्त का स्वरूप है कि गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील है मतलब बहुत ही परिवर्तन हमेशा होता रहता है। आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी परिवर्तन से प्रभावित होती है। हर समय क्या होती है? प्रभावित होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोला है तीसरा में गतिशील प्रक्रिया, प्रकृति। ठीक है। चौथा क्या है? जोखिम और प्रतिफल संबंध। जोखिम और प्रतिफल संबंध मतलब क्या हुआ? कि हरेक वित्तीय निर्णय में जोखिम और प्रतिफल का संतुलन होता है। यहाँ पर वित्तीय निर्णय में जोखिम और क्या होता है राजा? प्रतिफल का संतुलन होता है। समझे क्या? व्यवसाय वित्त की परिधि क्या होती है? व्यवसाय वित्त की परिधि की बात करते हैं हम लोग, तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि व्यवसाय वित्त का स्वरूप क्या है। पहला क्या है? निरंतर प्रक्रिया है। निवेश लेने की क्रिया क्या होती है? गतिशील प्रकृति का है। और लास्ट में चौथा क्या है? जोखिम और प्रतिफल संबंध। समझिए बात को। अब बात करते हैं व्यवसाय वित्त की परिधि क्या है। परिधि में बोलता है मतलब क्या इसका स्कोप है? स्कोप क्या है? तो निवेश निर्णय होता है, मतलब धन का कहाँ और कैसे निवेश किया जाता है, ये बात यहाँ पर बताई जाती है। वित्त पोषण निर्णय मतलब पूंजी किन स्रोतों से ले, शेयर से ले, डिवेंचर से ले, ऋण से ले, कहाँ से जुटाई पैसे, पैसे लाए तो लाए कहाँ से, बोले तो बोले क्या, और लाए तो लाए कहाँ से पैसा, ऐसा वाला बात सर। तो पैसे लाए तो लाए कहाँ से? शेयर से लाए, डिवेंचर से लाए, कहाँ से लाए? तो ये वित्त पोषण निर्णय में मदद करती है। अब बात करते हैं लाभांश निर्णय, मतलब लाभ का कितना भाग बांटा जाए, कितना सुरक्षित रखा जाए, इसमें भी निर्णय में मदद करती है।
आप लोग भी बोलते जाइए, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। सारा पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ पर, सारे बच्चे जानते हैं, बार बार बोलना नहीं पड़ेगा हमें। सारा पीडीएफ कहाँ मिलेगा, सब बच्चे जानते हैं कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, है ना। कार्यशील पूंजी प्रबंधन क्या है? अल्पकालिक परिसंपत्तियां और दायित्व का प्रबंधन करना। चौथा क्या काम है इसका? कार्यशील पूंजी प्रबंधन। कार्यशील मतलब जो हमें वर्किंग कैपिटल जिसको बोलते हैं, रोजमर्रा का कार्यशील पूंजी होता है, उसका प्रबंध करना ये राजा बेटा मदद करता है। इसमें क्या करता है? इसमें हम लोगों को मदद करता है, बिल्कुल से मदद करता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यस सर। चलिए अब हम लोग इंग्लिश में देखते हैं बिजनेस फाइनेंस क्या है। बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रेजिंग। एक प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस, कैसा प्रोसेस? रेजिंग करना, मैनेजिंग करना, यूटिलाइजिंग करना। किस चीज़ का? फंड का, स्मूथ तरीके से, ताकि बिजनेस क्या हो, रन हो सके, चल सके। इट इंश्योर करता है कि एडुकेट कैपिटल, पर्याप्त रूप से धन, पूंजी, पर्याप्त रूप से कैपिटल, पर्याप्त रूप से कैपिटल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नीड में पूरा कर सके। खत्म। नेचर क्या है बिजनेस फाइनेंस का? बिजनेस फाइनेंस का नेचर क्या है? तो बोलता है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार होता रहता है, लगातार, चाहे वो शुरू में हो चाहे वो अंत में हो। दूसरा, डिसीजन मेकिंग फंक्शन में मदद करता है। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, फाइनेंस कहाँ करना है, मतलब पैसे कहाँ से लाने हैं, डिविडेंड डिसीजन, हमें कितना डिविडेंड देना है शेयर होल्डर को, इसमें मदद करता है। तीसरा है, ये डायनेमिक इन नेचर होता है। हर समय फाइनेंशियल डिसीजन चेंज होते रहते हैं, इकोनॉमिक के कारण, सोशल या टेक्नोलॉजी कंडीशन के कारण। जैसा टेक्नोलॉजी रहेगा, जैसा इकोनॉमिक, जैसा सामाजिक घटक होगा, उस हिसाब से फाइनेंशियल डिसीजन भी बदलाव होता रहता है। आप लोग भी बोलते जाइए, होता रहता है। लास्ट चौथा है कि रिस्क और रिटर्न रिलेशनशिप यहाँ पर होता है। मतलब क्या रिश्ता होता है? एक रिलेशनशिप होता है रिस्क और रिटर्न का। हर एक फाइनेंशियल डिसीजन जो होते हैं उसमें एक बैलेंस होता है दो चीज़ों का। तराजू जानते हैं ना, तराजू, तराजू में कैसे बैलेंस होता है ना। तराजू में कैसे बैलेंस होता है सर? तो तराजू में जैसे बैलेंस होता है ना, उसी प्रकार से, ओ राजा, उसी प्रकार से यहाँ पर रिस्क और रिटर्न का बैलेंस होता है। रिस्क और रिटर्न का बैलेंस होता है। रिस्क और रिटर्न का बैलेंस होता है। बात करते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस का। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस यहाँ पर होता है कि कहाँ और कैसे पैसा को हमें कहाँ लगाना है। फाइनेंसिंग मतलब कहाँ से पैसा लाना है, शेयर से लाए, डिवेंचर से लाए, लोन से लाए, कैसे लाए। डिविडेंड डिसीजन मतलब कितना पैसा हमें डिविडेंड देना है, कितना पैसा हमें रिटर्न करके रखना है, इसके बारे में बात होती है। चौथा बोलता है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मतलब मैनेजिंग करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को कितने अच्छे तरीके से हमको मैनेज कर रखना है, इसके बारे में ये इसको बात होती है। किसमें किसमें? बिजनेस फाइनेंस में। हम लोग बिजनेस फाइनेंस पढ़ भी रहे हैं सर। अगर आप लोग सिलेबस नहीं देखें तो राजा बेटा सिलेबस जरूर देख लो। देखो यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हो राजा, क्या क्या सिलेबस है। तो ये पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन स्टेज का, हम लोग अभी पहला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर का हम लोग चलेगा क्वेश्चन, अच्छा अच्छा क्वेश्चन बताएंगे, फिर दूसरा पढ़ाएंगे, फिर तीसरा पढ़ाएंगे, चौथा और पांचवा हमारा खत्म। तो ये पूरा हम लोग पढ़ाने वाले हैं, चिंता नहीं करना, सारा क्वेश्चन कराएंगे, एमसीक्यूज कराएंगे। आप हम पर सपोर्ट करते रहिए, बच्चों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको पता चल सके कि सर क्लास चालू हो चुका है, आप लोग आइए फटाफट से। आइए दोस्तों, क्लास हम लोग क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या बोलता है? व्हाट इज फाइनेंस फंक्शन इन इंडिया इन बिजनेस, डिस्कस इट्स रोल इन डिसीजन मेकिंग। व्यवसाय में वित्त का क्या कार्य है और इसका डिसीजन मेकिंग में क्या रोल है, मतलब निर्णय लेने में भूमिका क्या है ना, भूमिका क्या है। आइए फटाफट से देखते हैं। व्यवसाय में वित्त का कार्य जो होता है वो धन की योजना बनाना होता है। धन जो होता है ना, धन धन धन, पैसे पैसे भैया पैसे, उसकी योजना बनाना होता है, धन की योजना बनाना होता है। प्राप्ति या प्राप्त कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं या नियंत्रण करना है, ताकि क्या हो, संगठन अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके, अपना जो मकसद है ना वो प्राप्त कर सके। अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी की व्यवस्था करना और उसका सर्वोत्तम उपयोग करना सम्मिलित है। समझ गए बात को? तो ये काम होता है व्यवसाय में वित्त का कार्य है। वित्त का कार्य क्या है? योजना, प्राप्ति, उपयोग, नियंत्रण, सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके, और साथ ही साथ अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी की उपयोग करना सम्मिलित हो। मुख्य कार्य क्या है इनका?
कि भाई पूंजी की योजना बनाना, पूंजी जुटाना, पूंजी का उपयोग और निवेश, वित्तीय नियंत्रण और निगरानी करना। किसका किसका किसका? व्यवसाय में वित्त का कार्य, जो फाइनेंस होता है उसका फंक्शन क्या क्या है, कार्य क्या है? तो पूंजी की योजना बनाना। आप लोग मेरे साथ एक बार बोलेंगे, पूंजी की योजना बनाना, पूंजी जुटाना, पूंजी का उपयोग और निवेश करना, वित्तीय नियंत्रण और निगरानी। खत्म। तो ये था अपना काम। बात करते हैं निर्णय लेने में भूमिका क्या होती है। अभी तक राजा आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको एग्जाम तक हम लोग साथ देने वाले हैं, आगे भी साथ देंगे, सब कुछ कराएंगे, डिटेल में एमसीक्यूज कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, वायरल क्वेश्चन कराएंगे। आपको एग्जाम में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना, बाकी आपकी मर्जी, आप जो अच्छा लगे सर। समझ रहे बात को? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है निवेश निर्णय। कौन से प्रोजेक्ट या निवेश निर्णय, निर्णय लेने में भूमिका क्या बोलता है? निर्णय लेने में भूमिका। इसमें सबसे पहला है भैया निवेश निर्णय। क्या भूमिका है? तो पहला है निवेश निर्णय कि कहाँ पर पैसा लगाना है, कहाँ पर धन लगाया जाए ताकि अधिकतम से अधिकतम प्रतिफल मिल सके, रिटर्न मिल सके। दूसरा भूमिका क्या है? निर्णय लेने में भूमिका क्या है कि वित्त पोषण निर्णय, मतलब धन किन स्रोतों से जुटाया, शेयर से, डिवेंचर से, कहाँ से जुटाए, पैसा लाए कहाँ से, बोलते हैं लाए कहाँ से, जुटाए कहाँ से, ऋण कहाँ से लाए। तीसरा बोलता है लाभांश का निर्णय कि पैसा हम लोगों ने, जो शेयर होल्डर को मुझे पैसा देना है, डिविडेंड के रूप में देते हैं हम लोग, डिविडेंड देते हैं, है ना? तो डिविडेंड देते हैं, कितना डिविडेंड दे, कितना रखे, तो ये बात निर्णय डिसीजन यहाँ पर लिया जाता है। कार्यशील पूंजी का प्रबंधन करना होता है कि अल्पकालिक परिसंपत्तियां या फिर देनदारियों का संतुलन हमेशा बनाए रखना होता है। तो ये सब भूमिका निभाता है। निर्णय लेने में क्या भूमिका है? तो भाई ये सब भूमिका है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक बार वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेंगे बड़े प्यार से, तो मजा आने वाला है आप लोग के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले आ जाइए, आप लोग देखते हैं इंग्लिश मीडियम में फाइनेंस फंक्शन क्या है। बोलता है फाइनेंस फंक्शन इन बिजनेस रेफर्स टू, क्या करता है? प्लानिंग करता है, योजना बनाता है, रेजिंग, यूटिलाइजिंग, कंट्रोलिंग। किस चीज का? फंड का, मतलब पैसे का। फंड मतलब पैसा होता है, पैसा। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, अच्छे तरीके से, इसको इफेक्टिवली करते हैं। समझे राजा? इफेक्टिवली मतलब अच्छे तरीके से। इट इंश्योर एबिलिटी ऑफ बोथ शॉर्ट टर्म और लंबे समय का लॉन्ग टर्म कैपिटल दोनों के दोनों हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल वैभव कॉमर्स क्लासेस फॉर क्वेश्चन पेपर। चलिए, क्या की फंक्शन है? की फंक्शन क्या क्या है? पहला है प्लानिंग ऑफ कैपिटल का प्लानिंग करना, रेजिंग ऑफ फंड पैसे का रेज करना, पैसे लाना, पैसा भैया लाना, बोलता बाबू भैया पैसे लाना, पैसे लाना, वो बड़ा बात है। यूटिलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, पैसा आया ना, पैसा आया ना, उसको यूज करना, तभी तो सर रिटर्न मिलेगा। पैसा आया ना, उसको यूज करना, पैसा आया ना, उसको यूज करना, पैसा आया ना, उसको यूज करना। आई होप दोस्तों समझ गए। पैसा आया ना, अब उसको यूज करना मतलब यूटिलाइजेशन करना। लास्ट में पैसे को कंट्रोल करना, बोलते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल करना, मॉनिटर करते रहना कि भाई जहाँ लगाया है वहाँ सुरक्षित है या नहीं। आई होप दोस्तों समझ गए। लास्ट में रोल क्या है इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में क्या भूमिका है, जो हिंदी में बताया वही चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मदद करता है, फाइनेंसिंग डिसीजन में मदद करता है, डिविडेंड डिसीजन, और लास्ट में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, चार हो जाता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या हुआ कि कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है, किस प्रोजेक्ट में लगाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। फाइनेंसिंग डिसीजन में पैसा कहाँ कहाँ से फंड रेज करे, कहाँ कहाँ से लाए, इक्विटी से लाए, डेट से लाए, लोन से लाए, लोन लेकर लाए या डेट देकर लाए या इक्विटी देकर लाए, मतलब अपना ऑनरशिप बेच दे, ये वाला बात है सर। डिविडेंड डिसीजन क्या बोलता है कि पैसा हम शेयर होल्डर को जो दे रहे हैं कितना दे, कितना रखे, ये डिविडेंड डिसीजन के बारे में बात करता है। कितना डिविडेंड दे एंड हाउ मच टू रिटर्न, कितना रिटर्न करे, ये बात करता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मतलब बैलेंस कर करना, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट को खेला खत्म। आई होप दोस्तों समझ गए। 1 और 2 देखा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 से देखेंगे। आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, क्वेश्चन बैंक पूरा हम लोग कराएंगे, बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। मेजर पेपर 5, 6, 7 सब कराएंगे। सेमेस्टर 4 अब हमारी जिम्मेदारी। थैंक यू सो मच।